दिस इज श्रीश एंड दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ व्हाट डिड दे डू। आज हम बात कर रहे होंगे यार हर्षित भैया से, हु इज प्लेस्ड इन एयरटेल। काफ़ी सारे इनसाइट्स आपको इस जर्नी से मिल रहे होंगे। होपफुली आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यार, देर इज़ अ रेफरल लिंक फॉर यू गाइज फ्रॉम कोडिंग निंजास, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, अगर आप उससे कोडिंग निंजास पे जाके कोई भी एक कोर्स परचेज करते हो, जिसकी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग, अगर इस टाइप के कोर्स अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चाहते हो और आप कोडिंग निंजास पे जाके वो चीज़ें परचेज करते हो, तो आपको मेरे लिंक से 10% एडिशनल ऑफ मिल रहा होगा, इन एडिशन टू द होली डिस्काउंट विच इज़ गोइंग ऑन देयर पेज राइट नाउ। तो बेसिकली आपको एक 50% ऑफ पे कोर्स मिल जाएगा। एक और चीज़ यार, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो मेक श्योर यू डू वॉच द फर्स्ट एपिसोड आफ्टर वॉचिंग दिस वन। होपफुली इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो हाय गाइज, वी हैव विद अस हर्षित भैया। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस कर दो, फिर विल मूव फॉरवर्ड। So hi Shirish, thanks for having me on your channel. So yeah, and hello Okay. everyone. I am Harshit and I am a software engineer, basically 2B. Like I'm in last year of my college and right now I'm interning at Airtel. ग्रेट। सो एयरटेल का आपका थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर आप एक शॉर्ट 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दो तो। So basically the interview process of Airtel was similar as of other companies, like एक online assessment. There will be the 2 technical rounds and an HR. So the basically online rounds में वही coding questions and the MCQs. The second round was a technical interview. One was completely on the coding, was completely based on the coding, on the DSA problem solving, and the second round was more concerned of your projects and the core subjects, and the final round was the HR. ओके, ग्रेट। तो अब हमारा जो मेन पार्ट है उस पे आ जाते हैं हम। बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर को सेमेस्टर वाइज ब्रेक डाउन कर रहे होंगे और डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हर्षित भैया ने करी है, और कुछ कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स अगर होंगे तो वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या किया? तो फर्स्ट ईयर में ना बेसिकली जब मैं आया था तो आई वाज अ कम्प्लीटली न्यू टू दिस फील्ड की कंप्यूटर साइंस है क्या। तो बस हाँ, आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स कि या देयर इज समथिंग लाइक दैट टॉप एमएनसी, और देयर वाज समथिंग लाइक कंपनीज व्हिच ऑफर्स यू अ एक्सवाईजी पैकेज, और उनको मतलब वो सब अगर करना है तो जस्ट यू हैव टू डू द सम कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक। तो पहले ईयर में जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में था तब से मैंने सिर्फ ये सुनी थी, बट सिंस आई हैव जस्ट केम फ्रॉम आफ्टर डूइंग द 12th, सो आई यूजुअली मोर फोकस्ड ऑन माय एकेडमिक्स की मुझे गुड परसेंटेज स्कोर करनी है और मुझे गुड सीजी चाहिए। तो आई यूजुअली डिडंट फोकस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स इन माय फर्स्ट सेमेस्टर बेसिकली। तो सेकंड सेमेस्टर में आपने कुछ चेंजेस लाए, कुछ लैंग्वेज सीखी या डीएसए पे थोड़ा बहुत फोकस किया? क्या क्या किया सेकंड सेमेस्टर में? So when I came into the second semester, there was a subject in my curriculum, was the name like I guess the introduction to C language. So from there I started कि हाँ ये एक language है and I need to do it for getting good into the programming or in coding. तो फिर वहीं से start हुई थी journey की C language मैंने करी थी, and then I took a course from NPTEL, and and C के बाद में उसी सेमेस्टर में मैंने जब कॉलेज में C चल रही थी, so I was particularly more into the C and I was also doing a C++. Both I was doing hand in hand. So yeah, I think I gave a complete semester to more into the C and in C++ only, of getting how the OOPS concept was and other stuff. सो बेसिकली आपने सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर किया, सी और सी प्लस प्लस आपने सीखा थोड़ा बहुत। ऊप्स कॉन्सेप्ट तक डीएसए में आप नहीं गए थे अभी तक, और आपने एक एनपीटीएल का कोर्स भी किया था सी प्लस प्लस का। एक और क्वेश्चन होता है जनरली कि हम लोग जैसे मतलब फर्स्ट ईयर या कोई भी अगर सेकंड ईयर में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है, एक लैंग्वेज सीखता है सबसे पहले, तो उसको एक कंफ्यूजन होता है कि यार जब मैंने अभी सी स्टार्ट कर दिया, सी प्लस प्लस स्टार्ट कर दिया, तो कुछ कुछ बच्चे जावा कर रहे होते हैं, और जावा के साथ साथ ये होता है कि
आगे जाके आप स्प्रिंग सीख सकते हो, स्प्रिंग बूट सीख सकते हो, ये पता लगती है चीजें कि डेवलपमेंट में भी उसका यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली वो कंफ्यूजन आपका हुआ था कि यार मैं सी प्लस प्लस कर तो रहा हूँ लेकिन जावा ना करके मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ। There was a basically a common confusion which happens between the students कि मैं C कर लूँ, मतलब C++ कर लूँ या जावा कर लूँ, and the same happens with me because मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी मतलब 1-2 वीक्स जावा को भी एक्सप्लोर किया था मैंने कि C++ जो मैं कर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो वो गलत तो नहीं कर रहा, लाइक अ काइंड ऑफ सेल्फ डाउट आ जाता है। तो आई हैव ट्राइड आल्सो द जावा की जावा कैसे वर्क कर रही है, एंड देन आई ट्राइड द C++, बट आई थिंक जो सी से जो लैंग्वेज जो मेरे लिए वर्क किया था, यूजुअली मैं C++ पे क्यों गया था, बिकॉज द सी वाज वेरी सिमिलर टू द C++, और सी मुझे थोड़ी बहुत आ भी गई थी। सो आई जस्ट थॉट कि हाँ अभी मुझे C++ में चले जाना चाहिए, बट व्हाट आई सजेस्ट एज ऑफ नाउ कि लैंग्वेज कोई भी चूज कर लो, इट डजंट गोना मैटर, लाइक इफ यू हैव लर्न अ लैंग्वेज लाइक C++ भी अगर तुम सीख गए तो it was just a syntax difference between the Java and C++. The rest of the concepts are same. The OOPS concept जो main concept होते हैं वो Java में भी हैं और वो C++ में, तो they are almost same. तो the main difference was just of the syntax, तो वो इतना hardly matter नहीं करता। अगर Java आती है तो it is good. If you want to switch from the C++ to Java, तो जैसे अभी अभी जब मैंने थोड़ा बहुत इंटर्नशिप्स करी थी तो आई नीड टू स्विच टू द जावा, तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ द फ्यू वीक्स, like in couple of weeks I was completely habitual of writing the code in Java. ठीक है, तो एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है वो तो दूर हो गया कि एक लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो और कंटिन्यू इन। ठीक है, ग्रेट। तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड ईयर में। तो जैसे हम सेकेंड ईयर में आते हैं कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या किया, करिकुलर एक्टिविटीज में कितना आपने मतलब स्टडी किया, करिकुलर स्टडी कितना किया और खुद से कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? So just basically when I came to the third semester of my college, I it's the first time where that I get my step into the data structures. So what I usually started from the CodeChef. मैंने जब सुना ही था कि हाँ CodeChef एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कोडिंग होती है, so it was my first time कि मैं कोडिंग पर आया था, and in the basic and like when I was started it was very difficult for me to hardly solve even a single question जो बिल्कुल बेसिक आता है ना, उसमें पहले दूसरे क्वेश्चन जो आई थिंक उसमें डिविजन्स हो गए हैं, लाइक डिवीजन। डिवीजन 1 2 3, तो वो जो 3 के जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन होते थे वो भी सॉल्व नहीं हो रहे थे मुझसे स्टार्टिंग में। सो बट या आई गॉट कि हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, फिर आफ्टर गिविंग एन ऑलमोस्ट अ मंथ आई वाज एबल टू सॉल्व आई थिंक एक वो छोटा कंपटीशन जो होता है ना उनका 3 आवर्स वाला, आई गेस वो कोड ऑफ या लंच, स्टार्टर्स तो या उसमें मैंने या एग्जैक्टली स्टार्टर्स आई थिंक वो अभी आए हैं, पहले शायद लंच टाइम ही होता था वो, लंच टाइम में कुक ऑफ। तो उसमें जब इट वाज द फर्स्ट टाइम वेट दैट आई हैव गॉट अ फर्स्ट ए कंप्लीट एसी इन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो इट वाज लाइक हाँ वेरी वो बहुत ज्यादा एक होता है ना कि जब व्हेन यू इफ द फर्स्ट थिंग वाज ऑलवेज स्पेशल फॉर यू, so the first thing was that, and after that I usually started with the coach. I gave it almost 6 to 7 months for the coding completely, and उसके साथ साथ में मैं और भी resources थे like I'm like right now there are the abundant, there are plenty of resources out on the YouTube, on the Udemy and etc and etc, but when it was my time I was usually more focused with the YouTube कि मैंने YouTube से एक और एक बुक भी आती है आई थिंक डीएससी की, कुछ कारामाशी करके उसका राइटर है, तो मैंने उस बुक को भी प्रेफर किया था थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए, तो मैं साइड में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ भी रहा था और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं थोड़ा बहुत कोडिंग में कोडशेफ में कॉन्टेस्ट में पार्ट लेता रहता था। तो इट वाज माय कंप्लीट थर्ड सेमेस्टर, और उसमें बीच में आई गेस इट वाज माय थर्ड सेमेस्टर की जब वो लॉकडाउन भी हुआ था, so it was a complete break from the college I got, and I guess at the end of the third year जब after giving 5 to 6 months to the DSA, it was my first time कि मैंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट में फेज में स्टार्ट किया था, बट पर्टिकुलरली फोकस मेरा डेवलपमेंट फोर्थ सेमेस्टर में आया था। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में आपने डीएसए स्टार्ट कर दिया था और डीएसए एक 5 या 6 मंथ्स के स्पैन में खत्म कर दिया था सारे कॉन्सेप्ट्स। या सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले जितने भी थे ना कि लाइक इफ यू वांना गेट एन ओवरव्यू कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे हैं, तो उसका ओवरव्यू तुमको 5 या 6 मंथ्स में लग जाएगा, लाइक इफ यू हैव स्टडीड कॉन्सेप्ट लाइक एरे, तो जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर लेते, लाइक इफ यू हैव स्टडीड बाइनरी सर्च, तो लाइक अगर आप उसके कुछ क्वेश्चन लगा के नहीं देखोगे तब तो वो कॉन्सेप्ट ही है,
उसका एक्चुअल ओवरव्यू आपको तभी पता चलेगा आप उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करोगे। तो 5-6 मंथ्स में सिर्फ मैंने ओवरव्यू लिया था, इतना इम्प्लीमेंट अभी तक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जो कोड शेफ पे बेसिक क्वेश्चन जो होंगे ना, आप एक्सपीरियंस करोगे कि जब आप डिवीजन थ्री के फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन ये करोगे ना, तो उसमें सिर्फ सिंपल एरे के वो लग रहे होते हैं, कुछ नहीं होता। एक उसमें बूलियन, एक उसमें बूलियन वेरिएबल बनाना होता है, 2 if else कंडीशंस होती हैं, एंड देन यू नीड टू प्रिंट आउट द स्टेटमेंट एंड दैट्स इट। तो फिर उसके बाद में जब 5, 4 या 5th क्वेश्चन पे आते हो, तब आपके थोड़े बहुत एरे कॉन्सेप्ट्स, फिर जो भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होंगे, फिर वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होने स्टार्ट होते हैं। तो वही था, फिर ओके। थर्ड सेमेस्टर में पूरा बस ओवरव्यू में गया था। और आपने डीएसए कहाँ से सीखा? यूट्यूब से? कौन से, मतलब कोई पर्टिकुलर चैनल्स वगैरह? I think I have learned the DSA from I think there was a channel on the YouTube which was named as the Saurabh Shukla. My सौरभ Surgery, शुक्ला I सर। guess the channel name, हाँ I guess the channel name was My Surgery। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था, बट उस टाइम पे वो मुझे लगता था कि वो ठीक है, मतलब आई थिंक द बेस्ट, बट राइट नाउ देयर आर द प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब, यू कैन रेफर टू एनी ऑफ देम। ठीक है। और कोई मतलब ऐसा कोर सब्जेक्ट जिस पे आपने फोकस किया हो थर्ड सेमेस्टर में अपार्ट फ्रॉम डीएसए? या आई हमारे करिकुलम में ना थर्ड सेमेस्टर में आई थिंक देयर वाज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सो आई फोकस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम देयर ओनली, कि हाँ ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत अभी पढ़ लेते हैं, एंड व्हेन द प्लेसमेंट एक्चुअली केम, तब उसको और ब्रश अप कर लेंगे। बट या टू द एंटायर सेमेस्टर I have just put my glance over it कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनको ऐसे से पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अभी चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। जैसे आपने पहले बोला कि डेव में थोड़ा सा आपने ट्राई किया, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपने कैसे एग्जीक्यूट किया कि आप डीएसए का इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करना है और डेव भी आपको करना है, तो आपने फोर्थ सेमेस्टर में कैसे किया? सो फोर्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग थी, जो कोड शेफ कॉन्टेस्ट थे, जो कि आई थिंक मंथली बेसिस पे जो होते थे, तो वो तो मेरे चल ही रहे थे कि आई नीड टू टुक द पार्ट इनटू इट फॉर माय प्रैक्टिस। बट इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गेटिंग इनटू द डेवलपमेंट फील्ड। तो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स को एक बहुत ज्यादा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि वेदर आई नीड टू गो विद द एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और विद द वेब डेवलपमेंट और विद द ब्लॉकचेन, जो अभी आ गया तो डोमेन वेब 3 ब्लॉकचेन, वो एमएल डीप लर्निंग, तो मैं किसके साथ जाऊंगा। So it was a similar experience with me, so I have searched many articles on YouTube or on Google ki which one is best, web development or Android dev. So basically the same thing was happens with me, but after the few after reading the few articles I decided to go for the web development, क्योंकि मुझे लगता था कि वेब डेवलपमेंट में उस टाइम पर थोड़ा फ्रीलांसिंग का स्कोप ज्यादा होता है कि यू विल गेट अ वेब डेवलपमेंट, क्या वेबसाइट बना सकते हो, किसकी डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने वेब डेवलपमेंट से कम्प्लीटली स्टार्ट किया था। एंड मैंने वो सीखा कहाँ से था, इफ यू आस्क मी व्हाट द रिसोर्स दैट आई नीड टू यूज, I completely this again once again time I have completely depend on the YouTube. I have learned it from the Traversy Media. The channel name was Traversy Media, which I use, and the Net Ninja, two channels that I prefer, and I recommend you all. And another resource I have used is I think there was a subject, there was a course on Udemy which was the instructor by the Angela Yu. Yeah, I have also purchased that course as well. ओके, ग्रेट। तो ये एंजेला यू वाला कोर्स तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब ऑलमोस्ट जो सभी वेब डेवलपमेंट का स्पेस एक्सप्लोर करते हैं उनको ये कोर्स तो पता होगा। ठीक, ग्रेट। Yeah, exactly. और आपने स्टैक कौन सा चूज किया था? मर्न स्टैक ही चूज किया था? Yeah. Basically start मैंने जो किया था वो मैंने किया था HTML CSS and then I go with the bootstrap, after then I started with the JavaScript, एंड फिर मैंने कुछ टाइम के लिए डेवलपमेंट का लर्निंग फेज को रोक के उसको इम्प्लीमेंट करने की साइड पे गया हुआ था कि या कि हाउ द थिंग्स विल इम्प्लीमेंट। सो आई जस्ट गेट इनटू द आई थिंक इन द फोर्थ सेमेस्टर इट वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई गेट इनटू द फ्रीलांसिंग। ओके, ग्रेट। ठीक है। तो अब तक हमने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर कवर कर लिया। थर्ड सेमेस्टर में हमने डीएसए का ओवरव्यू ले लिया। फोर्थ सेमेस्टर में हमने डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट कर दिया था। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपने डेवलपमेंट कितना खत्म किया? मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ आप रिएक्ट नोड तक पहुंच गए थे या कैसे था? No. For the React and the for the backend part, I have covered it all in the fifth semester. क्योंकि अच्छा। जब तक लाइक जितना मैंने फ्रंट एंड किया हुआ था, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि मुझे सही से आता ही नहीं आता है, इन ऑर्डर टू चेक
आई वाज जस्ट गेटिंग इनटू द वेब डिजाइनिंग फील्ड, क्योंकि फ्रंट एंड से सिर्फ वेब डिजाइन नहीं हो पाएगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप से आप वेब डिजाइन ही कर सकते हो। तो उसमें मैंने फोर्थ सेमेस्टर में कंप्लीटली वही उसी चीज पे फोकस किया था कि पहले इसको थोड़ा परफेक्ट करते। सो आई वाज जस्ट डूइंग द वेब डिजाइनिंग, and on the other hand my coding was continuously going on. On code से? No, I have I think, yeah, on the fourth semester I have tried the code until now. अच्छा, ठीक है। और आपने गेट वगैरह के बारे में, वर्जन कंट्रोल के बारे में कब एक्सप्लोर किया? फोर्थ सेमेस्टर में या बाद में? In the अच्छा, fifth ठीक है। semester basically. ओके ओके, ग्रेट, ठीक। तो बेसिकली सेकेंड ईयर हमने खत्म कर दिया, अभी थर्ड ईयर के साथ जाते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में आपने क्या क्या करा वो बताइए। See, when I came into the third year, I have something in mind कि हाँ अब sixth semester से I need to get an internship so that I will get a PPO. So it was basically the time when I was focusing on making a good resume for me, or for getting a good projects for my resume as well. So I have started in the fifth semester. I was started a backend development, क्योंकि front end से जो projects बनेंगे ना वो फिर आपके वही बन पाते हैं कि नेटफ्लिक्स क्लोन पेज एंड सेक्टर क्लोन पेज। तो वो क्लोन पेजेस तक तो बिल्कुल ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब चीजें ठीक लगती हैं। बट फॉर एक्चुअली गेटिंग अ गुड प्रोजेक्ट you need to work on the back end, because that was something which gonna make you different from the other stuff, from other students basically. तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने थोड़ा सा बैकएंड पे फोकस किया, नोड पे, व्हाट इज एक्सप्रेस एंड व्हाट इज npm and what is react, and how to integrate both of them. And in the fifth semester I was just also focusing on getting a good rating on the CodeChef, because I was habitual from the CodeChef. तो फिर मेरी कोशिश वही थी कि मैं पहले उस पर रेटिंग्स ठीक कर लेते हैं, so after getting a good rating on that platform I will switch to the another platform. So my complete semester, fifth semester, was completely the more focused on getting a good resume and what are the necessary stuff for getting a good resume, like projects कौन से होने चाहिए थे and resume, and for the coding ratings, platform rating. और एक और चीज होती है, जब फिफ्थ सेमेस्टर में हम आ जाते हैं तो एक तो होता है कि ठीक है इंटर्नशिप हमें लेनी है या अभी कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आ रहेगी, बट काफी लोगों के पास तब तक प्रोजेक्ट्स नहीं होते। आपने तो बोला कि आपने किया प्रोजेक्ट जो रेज्यूमे के लिए इम्पोर्टेंट था, बट काफी लोग क्या करते हैं कि मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही करेंगे। मैंने 2-3 लोगों का ऐसा एग्जांपल देखा कि दे डू ओनली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसमें कोड फोर्सेस पे मास्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं, कोड से पे 6 स्टार पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो क्या आपको लगता है कि ये सही चीज है कि हाँ वैसे भी हो सकता है, प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास नहीं भी होंगे तो इट्स फाइन? लाइक इट वाज लाइक कि अगर आप कोड शेफ पे या कोड फोर्सेस पे बहुत ज्यादा हाई लेवल रेटिंग के साथ में हो तो दे कैन मेक इट एज अ बैलेंस, लाइक आपको एक ऑप्टिमल बैलेंस बना के चल रहा है। एट द एंड देयर शुड बी एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन योर डेवलपमेंट पार्ट एंड फॉर योर कोडिंग पार्ट। So like if you have very low level of development skills, then your competitive coding should be very high. So like अगर आप कोड फोर्सेस पे मास्टर हो, कैंडिडेट मास्टर हो, आपका कोड शेफ पे 6 स्टार 7 स्टार हो, तो आपके डेवलपमेंट स्किल्स अगर लो भी होंगे तो एज आई टोल्ड कि टॉप एमएनसी उतना मेंटर नहीं करने वाली, टॉप एमएनसी उसको नहीं देखने वाली कि वो डेवलपमेंट में है भी या नहीं है। But yeah, if you are not good at them, or like if you are not at the top notch level, so you just make sure कि आपकी डेवलपमेंट स्किल्स थोड़ी सी ठीक हो, जिससे आप उसे बैलेंस आउट करके चलो। तो फिर वो ऑप्टिमल बैलेंस बना के चलना है। वो ऑप्टिमल बैलेंस 60-40 हो सकता है, 70-30, 50-50 और 80-20, वो मैटर इतना नहीं करने वाला। अच्छा, ठीक है। और फिफ्थ सेमेस्टर में कोई कोर सब्जेक्ट जिस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस किया प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से? I think on the fifth semester I have focused on the computer networks, like एक computer network का सब्जेक्ट होता था हमारे करिकुलम में भी फिफ्थ सेमेस्टर में था। So I just focus usually जो कोर्स सब्जेक्ट्स का मेरा कॉन्सेप्ट था वो था कि मैं करिकुलम में जैसे जैसे वो आएंगे I'll focus on them, and at the time of the placement I will just brush up all the core concepts again. बट हाँ, जब भी हमारा सेमेस्टर होगा उस पर थोड़ा बहुत एक ग्रास्प रख के चलेंगे कि हाँ ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, जिससे बाद में बिल्कुल वो चीजें बिल्कुल न्यू ना हो, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना चल रहा है, व्हाट इज आईपी, व्हाट इज IPv4, IPv6, तो वो सब चीजें थोड़ा बहुत पता चलते रहे। अच्छा, तो बेसिकली करिकुलर का हम एग्जाम के टाइम ज्यादा फोकस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हमें आइडिया होनी चाहिए।
एग्जैक्टली। फिफ्थ सेमेस्टर तक हमारा काफी सारी चीजें अभी तक कवर हो चुकी है। डीएसए आपने किया था, आपने डेव पार्ट किया था, तो बेसिकली और आपने रेज्यूमे भी अच्छा बना लिया था, तो बेसिकली आपके पास इतनी सारी चीजें थी कि आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते। तो आपने फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया था या सिक्स सेमेस्टर में जाते ही आपने किया था? आई गेस इंटर्नशिप्स की स्टार्टिंग हो जाती है अब जब फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में होता है, आई गेस इन द समवेयर इन द अक्टूबर एंड नवंबर। दिस इंटर्नशिप जितनी भी होंगी ना थर्ड ईयर के लिए, जो कि आपकी समर इंटर्नशिप्स होती है एट द एंड ऑफ द सिक्स सेमेस्टर, तो वो उसकी जितनी भी हायरिंग्स होती है वो आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाती है। सो टिल नाउ आई हैव मेड अ गुड रिज्यूमे फॉर मी, लाइक मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में उसमें ऐड किए हुए थे अपने रेज्यूमे में, और एक थोड़ी बहुत डिसेंट प्रोफाइल भी बना ली थी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। बेसिकली कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं, सिर्फ कोडिंग की प्रोफाइल्स मैंने एटलीस्ट डिसेंट प्रोफाइल मैंने बनाई हुई थी। सो आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन द इंटर्नशिप्स एंड आई डोंट नो कि हो क्या आया था, वो मुझे भी समझ में नहीं आया था। मतलब ऑनलाइन एग्जाम मेरे निकल रहे थे, बट आफ्टर गेटिंग टिल द इंटरव्यू, मैं उसके बाद के फर्दर राउंड्स के लिए ना मैं वेट कर रहा हूँ, बट उनका कोई भी कॉल नहीं आ रही थी कि फॉर द फर्दर राउंड्स आई वाज नॉट रिसीविंग एनी नोटिफिकेशन और द ईमेल कि आपका फर्दर राउंड है भी या नहीं है। सो आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ समर इंटर्नशिप in my fifth semester. But one thing I just wanna point to the students, those who are in the fifth semester, that you should use LinkedIn and you should be active on LinkedIn rather than using your other social media platforms, because on LinkedIn you will get to know about other opportunities. Like जब मैं था फिफ्थ सेमेस्टर में, I was just completely new to this platform. तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी वो मुझे पता है कि लिंक्डइन पे आती हैं, बट मैं उससे इतना प्लेटफॉर्म से हैबिचुअल नहीं था, तो फिर उस वजह से मैं उसका जो ऑप्टिमम यूज होता है लिंक्डइन का वो आप नहीं कर पाओगे। सो ट्राई टू स्टार्ट लिंक्डइन एज सून एज पॉसिबल। तो यार जितने भी व्यूअर्स है मैं उनको बता दूं कि हर्षित भैया भी अभी अपॉर्चुनिटी जो भी होती है वो लिंक्डइन पे पोस्ट करते जाते हैं, तो उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी आपके पास अपडेट्स होंगे वो हर्षित भैया डालते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सिक्स सेमेस्टर की तरफ। हर्षित भाई, आपने सिक्स सेमेस्टर में क्या क्या किया था? सो बेसिकली अभी तक मुझे पता चल चुका था कि मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी है, एंड अपॉर्चुनिटीज ना आई थिंक स्टार्ट होती हैं आपके पास अक्टूबर से, एंड टिल दी दिसंबर यू विल गेट अ ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फिर वो धीमे धीमे वो डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम द जनवरी, फ्रॉम द फरवरी। तो वो आपके पास एक आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी इंटर्नशिप अब लगी है या नहीं लगी, यू विल गेट एन आइडिया। तो फिर अभी तक मेरी इंटर्नशिप क्योंकि नहीं लगी हुई थी, सो आई वाज जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि अब मैं और ऐसा क्या कर सकता हूँ, रादर देन डिमोटिवेटिंग कि भाई मैंने कोडिंग तो कर ली, मेरी प्रोफाइल भी ठीक थी, बट मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी। So rather than going for this, I just completely go into the freelancing, क्योंकि freelancing was something जो मैंने किया हुआ था। So फिर मैंने कोशिश किया कि मैं उसमें और चला जाता हूँ। फिर then from the January, I completely switched to a new platform for my coding, that is the Lead Code. फिर मैंने स्टार्ट किया कि हाँ अब प्लेसमेंट के लिए, तभी मुझे एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मुझे लीड कोड के बारे में पता चला था कि लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है जिसपे प्लेसमेंट स्पेसिफिक प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। So I just went to the completely switch to the lead code, and for the क्योंकि इंटर्नशिप में लगी हुई थी नहीं, तो फिर मैंने कोशिश करी थी कि हाँ यार I just go for the freelancing। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आप इन अ प्रोफेशनल वे, तो आई हैव जस्ट गॉन फॉर दैट इन माय सिक्स्थ सेमेस्टर। एंड उसमें उसका फ्रीलांसिंग का मेरे पास एक और बेनिफिट ये हुआ था कि माय रिज्यूमे हैज जस्ट गॉन टू एन अनदर लेवल, बिकॉज आई हैव मेड अ लाइव प्रोजेक्ट। सो मैं अगर मुझे किसी को अपने प्रोजेक्ट्स बताने होते थे कि व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव डन इन योर एकेडमिक्स, तो मैं उन्हें बोल सकता था कि आई हैव सम लाइव प्रोजेक्ट्स, आई हैव मेड 2 ऑफ द वेबसाइट्स कंप्लीटली। एंड एक मैंने एक्सटेंशन, जब इतना डेवलपमेंट मुझे थोड़ा बहुत आ भी गया था, तो फिर एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक एज एक्सटेंशन भी बना दिया था, फिर मैंने उसे पब्लिश भी कर दिया था कि अगर मुझे किसी को दिखाना है, सो आई जस्ट नीड टू स्पेल डाउन द माय एक्सटेंशन नेम, तो फिर वो स्टूडेंट्स देख भी सकते हैं। किसी को भी अगर इंटरव्यू को देखना है, तो दैट विल बी अ कंप्लीटली यू कैन से इम्प्रेसिव थिंग। तो फिर पूरा फिफ्थ सेमेस्टर मैंने थोड़ा बहुत लाइव प्रोजेक्ट्स करे, और लीड कोड पे भी मेरा फोकस था कि हाँ प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे सेवेंथ सेमेस्टर की स्टार्टिंग में अगर अभी इंटर्नशिप नहीं लगी है, सो समथिंग लाइक अगर इंटर्नशिप नहीं है आपके पास में,
तो देयर वाज समथिंग, आपके पास मतलब कोई प्रायर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, आपके पास कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको एक अपर एज चाहिए ही चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया हो कि आपके पास कुछ ना कुछ आपको डिफरेंशिएट कर दे। तो मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स किए थे और फिर यही को मतलब मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि 7th सेमेस्टर की स्टार्टिंग में ही एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए। अच्छा, और फिर मतलब 6 सेमेस्टर में आपने कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह फॉलो किए थे कि आप प्रोजेक्ट्स जब बना रहे थे तब, या ऑलमोस्ट सब खुद से ही कर रहे थे? अभी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, अभी तक मेरे रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स थे 5th सेमेस्टर तक, दे आर द बेसिक प्रोजेक्ट कि मैंने जावास्क्रिप्ट से कुछ गेम्स बना दिए, फ्लैपी गेम और आई थिंक 2048 एंड एटसेट्रा, बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आई हैव मेड ऑल ऑफ देम कि मैं अगर किसी को कभी देखना भी है तो जस्ट मैं गेम को सिर्फ, इट वाज द इन द फर्स्ट सेमेस्टर कि मैंने उन्हें बनाया और उनको बना के मैंने गिटहब पे अपलोड किया, देन आई जस्ट गेट द लिंक एंड पेस्टेड ऑन द रिज्यूमे। सो अगर किसी को उसका एक ओवरव्यू लेना है तो वो उसे देख सकता था। बट अगर 6th सेमेस्टर में मैं आया तो फिर मैंने उन सबको सारे गेम्स को रिमूव किया अपने रिज्यूमे से और फिर मैंने उनको सारों को रिप्लेस कर दिया था अपने इन लाइव प्रोजेक्ट से जो मैंने किए हुए थे। और 6 सेमेस्टर के एंड में अभी भी आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी थी? नो नो, आई डिडंट गेट एनी इंटर्नशिप। ठीक है, ओके। तो फिर आपने 7 सेमेस्टर में ट्राई किया? 7th सेमेस्टर में इट वाज द बेसिकली फॉर द फुल टाइम, क्योंकि अभी अच्छा। 4th ईयर स्टार्ट हो चुका था। सो आई वाज जस्ट मोर कंसर्न कि मुझे कोई फुल टाइम अपॉर्चुनिटी हो जाए, so that I will be a bit confident, I will be a bit confirmed for my side कि हाँ मेरे पास एक प्लेसमेंट है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपने करी थी? जैसे आपने बोला कि 7 सेमेस्टर में आपने, सॉरी 6 सेमेस्टर में आपने लिंक्डइन लीड कोड के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब कुछ और किया था उसके साथ? नहीं, कोडिंग में सिर्फ मेरा जो चल रहा था वो कम्प्लीटली मैं लिंक्डइन पूरा का पूरा कम्प्लीटली लीड कोड पे ही फोकस था मेरा। तो पूरा थ्रू आउट द 6th सेमेस्टर आई हैव फॉर द कोडिंग पार्ट आई हैव कम्प्लीटली डेडिकेटेड इट माय टू द लीड कोड। सो आई वाज जस्ट डूइंग सम उसमें इफ यू हैव एवर बीन विजिटेड टू द लीड कोड, उसमें टैग्स होते हैं प्रॉब्लम बेस की, टॉपिक होते हैं उसमें कि एरे की प्रॉब्लम्स होंगी या फिर इस टॉपिक की प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं उन पे फिर धीमे धीमे एक एक करके टॉपिक वाइज फिर मैंने लगाए थे वो सारे के सारे कि थोड़े से 30% आई गॉन विद द इजी, 50% आई गॉन विद द मीडियम एंड 20% आई गॉन विद द हार्ड वन। अच्छा, ओके। ये सब आपने किया 7 सेमेस्टर में? एग्जैक्टली। मतलब आपने डेडिकेटेड ओनली प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपने करी 7 सेमेस्टर में लीड कोड से? ठीक है। But then after completing my 6th semester, when I just entered into my 4th year, the final year, हम लोगों को पता था कि after the, I think in somewhere in the mid of the July, my placements will be started. So it was the time when I completely discontinued with the freelancing, क्योंकि अभी complete focus मेरा placements पे था। तो 7th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने कंप्लीटली मैंने फ्रीलांसिंग को बंद कर दिया था एंड आई वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑफ गेटिंग इनटू द प्लेसमेंट। तो फिर उसके बाद जितने भी कॉलेजेस में कंपनी आई ऑफ कैंपस, क्योंकि अभी तक मैं लिंक्डइन से कंप्लीटली हैबिचुअल था, मुझे पता था कि कैसे कैसे कंपनीज आती हैं, पीपल कौन कौन से होते हैं जो कंपनी एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ओपनिंग्स के टाइम पे वो लोग पोस्ट करते हैं कि इफ यू वांट अ रेफरल यू कैन सेंड मी अ डीएम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर वो सब चीज़ तो मैं हैबिचुअल था, तो कंप्लीटली 7th सेमेस्टर में मैं पूरा टाइम लिंक्डइन पे एक्टिव रहता था कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई और कॉलेज में कौन सी कंपनीज आई। कंपनी वाज लाइक अगर कोई कंपनी कॉलेज में भी आई है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम उसके लिए बैठ गए, उसके लिए पहले जीएफजी आर्काइव्स पे जाके मैंने कंपनी के बारे में जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो पढ़ने स्टार्ट किए। इफ आई हैव क्लियर्ड द ऑनलाइन इंटरव्यू ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, आई हैव रीड आउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो फिर कंप्लीट 6th सेमेस्टर में 2-3 महीने तक चला, जुलाई एंड अगस्त। देयर वाज अ यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो होता है ना वो होता है स्टूडेंट्स को जो डिमोटिवेशन होता है, जो सेल्फ डाउट होने लग जाता है ना कि जुलाई में आप 10-15 कंपनियों में बैठ गए, आपका प्लेसमेंट नहीं लगा, इंटर्नशिप आपकी लगी है नहीं, तो फिर दे वर जस्ट गेटिंग अ सेल्फ डाउट कि मेरे से हो भी पाएगा नहीं। तो द सेम हैपेंस विद मी, बट rather than to focus more on the self doubt, I just tried कि हाँ चलो ठीक है अभी टाइम है, अभी करते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो at the end of the, I think at the end of the August, I got the first my first offer and it was the intern plus FTE offer from company and it was completely an off campus. अच्छा, इंटर्न प्लस एफटी ऑफर मिल गया था आपको? Yeah.
अच्छा, ग्रेट। मुझे मतलब आपने जैसे बोला कि डीमोटिवेशन आ जाता है, मैं उसके बारे में पूछने ही वाला था कि काफ़ी एक लंबा पीरियड हो जाता है। मुझे लगता है जेईई में सिलेक्शन ना होने के बाद वाला एक ऐसा ही फेज़ होता है, प्लेसमेंट ना लगना, जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फेज़ होता है। काफ़ी मतलब मैं भी अभी सोचने लग जाता हूँ कि यार मेरा तो कॉलेज भी इतना अच्छा नहीं, कंपनीज़ भी आती नहीं। तो इससे अच्छा गेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, आईआईटी अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया। तो इस वाले फेज़ से कैसे डील करते हैं? सी लाइक थर्ड ईयर में जब हम लोग सिक्स सेमेस्टर पे थे, थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं सिक्स सेमेस्टर पे ही। एट द स्टार्ट ऑफ द सिक्स सेमेस्टर बहुत सारे मेरे खुद के ग्रुप में एक लाइक हम लोगों का एक ग्रुप था जिसमें हुँ, हम लोग कोलैबोरेटिव कोडिंग करते थे, जिससे कभी किसी को कोडिंग का डाउट हुआ तो वो उसमें पूछ सकता था। तो ये हुँ, कोडिंग का एक ये काइंड ऑफ अ हैक होता है, जैसे आप पूरा ग्रुप बना के कोडिंग कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत आए तो पूछ लो, तो डाउट हुँ, रिजॉल्व बहुत अच्छा होता है उसमें। तो मेरे ही ग्रुप में काफी सारे स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप मतलब उसमें कुछ कुछ की ऑन कैंपस लगी थी, कुछों की ऑफ कैंपस भी लग चुकी थी। एंड आई वाज द ओनली वन की, नॉट द ओनली वन बट आई वाज वन अमंग देम की मेरी लगी नहीं थी। तो सेल्फ डाउट जो होता है वो आता रहता है, वो आता ही रहेगा, वो जब तक आएगा जब तक लगेगी नहीं। बट हाँ, मैं यही बोलूंगा यहाँ पर कि डोंट एसोसिएट योर हैप्पीनेस विद द प्लेसमेंट्स। बिकॉज अगर आपने कर दिया कि मुझे इस एक्स वाई जी कंपनी में ही चाहिए या फिर मुझे इंटर्नशिप ही चाहिए, हुँ, तब तक मैं बिल्कुल खुश नहीं होगा, तो यू विल एंड अप गेटिंग हेटिंग योरसेल्फ। राइट। यू विल एंड अप गेटिंग हेटिंग योरसेल्फ बिकॉज आपको नहीं पता कब होने वाली है। यू जस्ट कैन कंफर्म कि मैं मेहनत अपनी पूरी कर रहा हूँ, आई एम गिविंग माई 100% डेली। सो देयर विल बी अ डे कम्स कि जब मैं उन लोगों से बेटर प्लेसमेंट निकालूंगा, या उन लोगों से बेटर भी नहीं निकालूंगा तो मैं प्लेसमेंट तो निकाल के लेके जाऊंगा। सो वो सेल्फ डाउट ना रखते हुए, you should be focused more on how you are preparing for your exams or how you are preparing for your placement. Your main focus should be there. राइट। So after getting a good placement in the end of the August, so my basically the concern was कि अब मुझे कुछ और जो अदर करियर ऑप्शन है वो भी एक्सप्लोर करने थे, कि आई जस्ट वांट कि मैं फ्रीलांसिंग को एज अ फुल टाइम करियर कैसे देख सकता हूँ। सो आई हुँ, वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। एंड एट द सेम टाइम मेरे माइंड में ये भी था कि अभी भी प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है अभी प्लेसमेंट लग गया तो प्लेसमेंट खत्म। आई वाज जस्ट हुँ, ट्राइंग कि इससे अच्छा प्लेसमेंट मिलता है तो वो भी लेंगे। So I was just still finding the opportunities on LinkedIn, or on I was also keeping an eye around my campus placements. तो वो भी मैं कोशिश कर रहा था साथ के साथ में। एट दिस टाइम द मेन थिंग इज कि आप अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर हुँ, कोई कल को कंपनी आ गई तो यू वोंट हुँ, गेट द टाइम कि मैं उसे दोबारा जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो यू जस्ट नीड टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स एवरी सिंगल डे। So I हुँ, was just doing the same, and at the I think in the mid of the December, I got the offer from the Airtel, on which I'm interning right now. अच्छा, ग्रेट। और ये था इंटर्न Seven प्लस एफडी seven. वाला ऑफर। Yeah, exactly. ग्रेट। तो बेसिकली कॉलेज एंड होते-होते आपको बेस्ट ऑफर जो आपके पास था वो एयरटेल का था। Yeah. ग्रेट। तो काफ़ी यार इंस्पायरिंग सी जर्नी रही आपकी, मतलब इतना स्ट्रेच होने के बावजूद भी कंटिन्यूइंग अप टू द मार्क, वो प्रैक्टिस करते रहना, फिर भी अचीव कर लेना, वो काफ़ी अच्छी बात होती है। मतलब सारे जूनियर्स के लिए काफ़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सी होती है। तो आई गेस जो भी व्यूअर्स होंगे उनको पता लग गया होगा कि हर एक सेमेस्टर में अब क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। At the end ना, होना ऐसा भी है कि बहुत इजीली भी लोग प्लेसमेंट ले लेंगे, हुँ, और स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बहुत आपसे बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशंस में होंगे, बट वो फिर भी प्लेसमेंट ले जाएंगे। तो हुँ, प्लेसमेंट ले जाना इज नॉट अ मैटर कि आप कौन से कॉलेज से हो, बट इज वे द मोर मैटर्स द थिंग कि आप उसमें कितने डेडिकेटेड हो, कितने कंसिस्टेंट हो। हुँ, देयर विल बी द पॉइंट्स, देयर विल बी द सिचुएशंस कि जहाँ पे आपका सब कुछ सही हुआ होगा, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, दोनों राउंड इंटरव्यू के बहुत अच्छे हुए थे, एचआर भी बहुत अच्छा हुआ, और फिर भी रेस्पॉन्स नहीं आया। हुँ, तो यू शुड बी मोर कंसर्न कि ठीक है ऐसा होने वाला है, तो यू शुड बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर इट, हुँ, कि हुँ, मुझे अपने लिए हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि मेरा बिल्कुल सीजीपीए भी था, सब कुछ था, हुँ, मेरे कॉलेज ने मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया। तो हुँ, देयर माइट बी circumstances, so you should be ready for it, and you should and think that you should make sure कि हाँ भाई मुझे करना है तो मुझे करना ही है। देयर इज अ लॉट बिग टाइम, लाइक जुलाई से प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं फोर्थ ईयर के, और अभी हुँ, भी चल रहे हैं। इट वाज नॉट लाइक कि अब नहीं चल रहे, अभी भी चल रहे हैं। और हुँ, बहुत सारी हैकाथॉन्स भी होती हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं,
मैं सब चीज ट्राई करूंगा, लाइक देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई जस्ट वांट वन। तो ऐसा कोई डिस्करेजमेंट की बात नहीं है कि मैं मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज में मिलियंस नहीं ले पाया, ऐसा थोड़ा ना होगा। इफ यू आर द इफ यू आर वर्थ इफ यू हैव really dedicated your time towards your towards the preparation, you will definitely gonna find it in the end. I hope you have liked the video, and if you have liked the video, please do make sure you to hit the like button, subscribe to the channel, and do share this video with your friends. I, with all the viewers, thank Harshit Bhaiya to take out valuable time and be here for all of us. And yeah, that's it. We wish you all the best for your futures, and thank you. यार होपफुली आपको ये जर्नी बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर आपको ये काम का वीडियो लगा हो तो यार मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। यूट्यूब इसको ज़्यादा रिकमेंड करेगा यार, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आपको यार किस तरीके का कॉन्टेंट पसंद आएगा, अगर आपको किसी स्पेसिफिक तरीका का कंटेंट चाहिए तो मेक श्योर यू ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उस चीज़ पे हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ व्हाट डिड दे डू में। टिल देन यार टेक केयर, बाय बाय।